बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से कुछ बड़ी ख़बरें हैं, आलमी ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक ख़बर मक्का मुकरमा से, मदीना मुनव्वरा से, सऊदी अरब से सामने आ रही है कि सऊदी अरब की इंतज़ामिया की जानिब से हरमैन शरीफैन को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। जो कोरोना रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया है। कोरोना की वजह से सफ़ों के अंदर फासले रखे गए थे, नमाजी साथ साथ मिलकर खड़े नहीं हो सकते थे। मताफ़ के अंदर, हरम मक्की के अंदर अब ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब लोग एक साथ खड़े होकर मक्का मुकरमा के अंदर मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, मक्का मुकरमा से जो ताज़ा तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं उनमें लोगों का जमे गफ़ीर देखा जा सकता है। लोग बड़ी तादाद में एक साथ मिलकर मताफ़ के अंदर तवाफ़ भी कर रहे हैं, नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत से जो मुसलमान ममालिक की जानिब से मुसलमानों के सोशल मीडिया पर तबसरे हैं, उनके अंदर यह बात कही जा रही है कि शैतानी ताकतों से हरमैन शरीफैन को आज़ादी मिल चुकी है, शैतान भाग निकला है और हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुफिया ताकतों ने मुसलमानों की मसाजिद को वैरान करने के लिए ये साजिश और ड्रामा भी रचाया है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अब सऊदी अरब के अंदर रौनकें बहाल हो रही हैं, हरम मक्की और हरम मदनी के अंदर। और इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि जल्द बैरूनी दुनिया के मुसलमानों के लिए उम्रे के लिए भी सऊदी अरब को खोला जाएगा और उम्रे के लिए भी लोगों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब की अथॉरिटी ने इस हवाले से फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी ऑयल टैंकर पर खलीज अदन के करीब यमन में हमला हुआ है, जिसे ईरान के ऑयल टैंकर के अमले ने नाकाम बना दिया है। ईरान ने दावा किया है कि यह हमला इसराइल ने किया है और इसराइल से हम बदला लेंगे। इससे पहले भी इसराइल के ऑयल टैंकर्स पर और ईरानी ऑयल टैंकर्स पर इसी तरह के हमले हो चुके हैं और एक दूसरे पर ये दोनों मुल्क इल्ज़ामात लगा चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन, शाम के अंदर इसराइली जंगजुओं की, इसराइली बमबार तैयारों की बमबारी भी हुई है, जिसके अंदर ईरानी जंगजुओं को कत्ल करने का दावा किया गया है। लेकिन नाज़रीन, शाम के अंदर जो मकामी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि ईरान के नाम पर इसराइल यहाँ पर बमबारी करता है, लेकिन जो निहत्ते शहरी हैं वो जाँ बहक होते हैं, वो शहीद होते हैं। दरअसल दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को मानते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान टोपी ड्रामा चल रहा है, वरना हकीकतन इनके दरमियान में कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका ईरान के मुतालबात तस्लीम कर रहा है और ईरान के साथ जौहरी डील भी बहाल कर रहा है और ईरान के मुतालबात भी मान रहा है। और इसराइल ईरान के नाम पर शाम में, इराक में, लबनान के अंदर कब्जा कर रहा है। साथ नाज़रीन, लबनान के हालात भी बेहतर नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर ईरान की प्रॉक्सी वार लड़ने वाली तंजीम हिजबुल्लाह वो वहाँ के सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। सियासी हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान अरब दुनिया ख्वाब गफलत में है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर मौसूल हो रही है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब पर आज फिर यमन से हूसियों ने ड्रोन हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, जिन्हें सऊदी इत्तेहाद ने फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। लेकिन हूसियों की जानिब से दावा किया गया है कि यह मिसाइल सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर गिरे हैं और सऊदी अरब के अंदर इन मिसाइलों ने, ड्रोन तैयारों ने तबाही मचाई है। एक तरफ से सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी तरफ से ईरान हूसियों को सपोर्ट कर रहा है और हूसी मुसलसल यमन से सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं और सऊदी अरब के अमन व अमान को ख़राब कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दौरा अमरीका भी सामने आया है, जिसके अंदर अमरीकी हुकाम से ईरान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाएगा तो सऊदी अरब भी बनाएगा, लिहाजा अमरीका ईरान के साथ जौहरी डील ना करे। हकीकत यह है कि अमरीका और उनके इत्तेहादी असलहा बेचने के लिए ईरान और सऊदी अरब को और यमन और सऊदी अरब की जंग को जारी रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर असलहा बिके और इनसे पैसा लिया जाए और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। इसलिए मुसलमानों को कम अज़ कम इस हवाले से अपना रोल प्ले करना होगा, जागना होगा और दुश्मनों को समझना होगा। नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी फ़ौजियों के हमले जारी हैं। आज मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सहयूनी यहूदी वो मुसलमानों की ज़मीनों को, बागात को भी ख़राब कर रहे हैं। कल भी हमने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अहादीस की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। फ़लस्तीन के अंदर यहूदी तेज़ी से हमले कर रहे हैं, मुसलमानों के बागात को उजाड़ रहे हैं। ऐसे में अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम ना करें और इसराइल के साथ ताल्लुकात ना बनाएं। जबकि नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर है वो तुर्की से है
कि यूरोप तुर्की के सामने सरेंडर हो चुका है। आप जानते हैं तुर्की को यूरोप अपना बड़ा कंपेटिटर समझता है, अपना हरीफ समझता है, और यूरोप तुर्की के ख़िलाफ़ जंग के लिए भी इत्तिहाद बनाता रहता है। बिलखुसूस यूनान के साथ यूरोपीय ताकतों के काफ़ी गहरे मरासिम हैं ताकि तुर्की के ख़िलाफ़ यूनान को लड़ाने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जो अगरचे सियासत से रिटायर हो रही हैं, उन्होंने तुर्की का दौरा किया है और तुर्की के सदर उर्दगान से मुलाकात की है और जर्मनी ने कहा है कि तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे। नाज़िकाम तुर्क निज़ाद मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद जर्मनी के अंदर मुकीम है और यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया के वाक़यात भी जर्मनी और फ्रांस के अंदर ही होते हैं। तय्यब उर्दगान ने जर्मन चांसलर को कहा है कि जर्मनी की हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया के वाक़यात को रोके और मुसलमानों पर हमले रुकवाए, मुसलमानों को नफ़रत तशद्दुद का निशाना ना बनाए। साथ साथ यूरोप को तुर्की के सदर तय्यब उर्दगान ने वार्निंग देते हुए कहा है कि जिस कदर वो इस्लाम को रोकेंगे उतना ही तेज़ी से इस्लाम फैलेगा। यह दहशतगर्दी, दोहरा मयार, मुनाफ़क़त यूरोप को अब बंद कर देनी चाहिए। जो शाम के मुहाजिरीन हैं उस हवाले से तुर्की के सदर उर्दगान ने कहा है कि शामी मुहाजिरीन पर जुल्म हो रहा है और उन्हें यूरोप के अंदर से निकाला जा रहा है, उनके बस्तियों को, उनके खैमों को जलाया जा रहा है। ये मुनाफ़क़त इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस को ज़ैब नहीं देती है। उन्हें चाहिए कि वो वहाँ पर निहत्ते जो शामी मुहाजिरीन हैं उनकी मदद करें, उनकी कफ़ालत करें और उन पर होने वाले मज़ालिम का मदावा करें। नाज़िकाम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि यूरोप के कई ममालिक अब तुर्की को मुस्तकिल यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन ख़ुद ब्रेक्सिट की वजह से और दीगर इख्तलाफात की वजह से टूट फूट का शिकार है और यूरोप की तबाही अब पूरी दुनिया, मुसलमान दुनिया देख रही है। नाज़िकाम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर यह खबर है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, जो दुनिया का बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है, मैगज़ीन है, उसकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि यूरोप और अमरीका का इत्तिहाद चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई में नाकाम हो चुका है। चाइना जीत रहा है। ग्लोबली चाइना दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, असर रसूख बढ़ा रहा है। इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोप का इत्तिहाद पाश पाश हो चुका है। नाज़िकाम सच्ची बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान इन दिनों काफ़ी इख्तलाफात हो चुके हैं। फ़्रांस का अमेरिका से झगड़ा हो चुका है। जब से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आबदोज़ों का मुआहिदा किया है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया और फ़्रांस के बीच था, उसके बाद से फ़्रांस ने अपने सफ़ीर को अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया है और इनके इख्तलाफात होने से फ़्रांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 150 अरब डॉलर से भी ज़ायद का नुकसान हो चुका है। जबकि नाज़िकाम यूरोप के दीगर ममालिक भी जो फ़्रांस के इत्तिहादी हैं वो अमेरिका और बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कम कर रहे हैं। और इसी तरह से नाज़िकाम ब्रेक्सिट डील के बाद यूरोप के अंदर काफ़ी जो बहरान हैं वो जन्म ले रहे हैं। बिलखुसूस खुराक की, फूड्स की किल्लत का सामना है। पेट्रोल वहाँ पर नहीं मिल रहा है, लोग एहतजाज पर हैं, हड़तालों पर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि खुफिया ताकतें पीछे हैं। दुनिया के अंदर ग्लोबली जो बहरान हैं, जो शॉर्टेज है, उसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल नाज़िकाम यूरोप के इख्तलाफात से फ़ायदा मुसलमानों को ज़रूर होगा, क्योंकि यूरोप की सलीबी ताकतें ये मुसलमानों पर हमला करती रही हैं। ये अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ के अंदर इन्होंने 20 साल जंग लड़ी, इराक़ के अंदर 17 साल जंग लड़ी, अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल जंग लड़ी और यही यूरोप और नेटो है जो अमेरिका के पुश पर खड़े होकर शाम के अंदर और दीगर जगहों पर भी बदमाशी करता रहा है। अब अगर अल्लाह के दुश्मनों के बीच में इख्तलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इससे यकीनन मुसलमानों को ज़रूर फ़ायदा होगा। पारा नाज़िकाम, ये दुनिया भर की जो बड़ी ख़बरें थी वो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। और अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। साथ नाज़िकाम, आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप अब हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।